हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं RL चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा एल्डिहाइड और कीटोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, मतलब केमिकल रिएक्शनों के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि एल्डिहाइड और कीटोनों की, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंडों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इन अभिक्रिया में क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप पर पहला अटैक करता है, रिएक्शन उसी के नाम से जानी जाती है। तो कार्बोनाइल ग्रुप पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है, इसलिए कार्बोनाइल कंपाउंडों की या एल्डिहाइड और कीटोनों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। देखो, जो क्रियाधार पर पहला अटैक करता है, मतलब जो सबस्ट्रेट पर पहला अटैक करता है, रिएक्शन उसी के नाम से जानी जाती है। यदि क्रियाधार पर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक के नाम से जानी जाती है, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यदि क्रियाधार पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तो ऐसी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक के नाम से जानी जाती है, जिनको हम बोलते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंडों पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है, इसलिए कार्बोनाइल कंपाउंडों की, मतलब एल्डिहाइड और कीटोनों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो देखो, यहां पर मैं सबसे पहले तो आप लोगों को रिएक्शन को लिख देता हूं, ठीक है ना। कार्बोनाइल कंपाउंड की मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन को लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को, इसकी क्रिया विधि को बताऊंगा। भाई, मैंने ऐसा बोला है कि कार्बोनाइल कंपाउंडों पर पहला अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल करता है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये होता है कि भाई, कार्बोनाइल ग्रुप पर या कार्बोनाइल कंपाउंडों पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है, तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल भी तो कर सकता है। और वास्तव में क्वेश्चन पूछने लायक है भाई। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कार्बोनाइल ग्रुप पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है, इसलिए कार्बोनाइल कंपाउंडों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है। लेकिन क्वेश्चन तो ये हो गया कि कार्बोनाइल ग्रुप में ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से उस पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल ही करता है, पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल भी तो कर सकता है। तो इस चीज का रीजन हम इसकी मैकेनिज्म से समझेंगे, इसकी क्रिया विधि से समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन को लिख देता हूं, और रिएक्शन को लिखने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को बताऊंगा, इसकी क्रिया विधि को बताऊंगा। क्रिया विधि से ही इस रीजन का पता लगेगा कि कार्बोनाइल ग्रुप पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल क्यों करता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं कार्बोनाइल कंपाउंड की आप लोगों के लिए रिएक्शन को शो कर देता हूं। तो देखो, मैंने यहां पर किसको लिख दिया है? कार्बोनाइल कंपाउंड को लिख दिया। ये कार्बोनाइल कंपाउंड आप लोगों का एल्डिहाइड भी हो सकता है और आप लोगों का कीटोन भी हो सकता है। देखो, हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड कितने होते हैं? दो होते हैं, एक तो एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। तो देखो, ये तो आप लोगों का कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। ये आप लोगों के अभिकर्मक हो गए, मतलब रिएजेंट हो गए। और हम जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर जो अभिकर्मक होते हैं, मतलब जो रिएजेंट होते हैं, वो कितने होते हैं? दो होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल के पास में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियोफाइल के पास में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। मैं लिख देता हूं यहां पर, तो इसका नाम लिख देता हूं। ये तो कौन हो गया? आप लोगों का कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। ये तो आप लोगों का कौन हो गया? कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, जो कि यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है? क्रियाधार की तरह काम कर रहा है, मतलब सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है। और ये आप लोगों के क्या हो गए? अभिकर्मक हो गए, मतलब रिएजेंट हो गए, ठीक है ना। ये आप लोगों के कौन हो गए? अभिकर्मक हो गए, मतलब रिएजेंट हो गए। और अभिकर्मक हम लोगों के दो होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन हम लोगों को करवानी है। तो देखो, रिएक्शन करने का सबसे सीधा पैटर्न क्या होता है कि क्रियाधार और अभिकर्मक को, मतलब सबस्ट्रेट और रिएजेंट को प्लस माइनस में तोड़ दो और अपोजिट करके जोड़ दो। प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। तो देखो, यहां पर मैं इसको प्लस माइनस में तोड़ देता हूं और इसको मैं प्लस माइनस में तोड़ देता हूं और अपोजिट करके जोड़ दूंगा, रिएक्शन हम लोगों की हो जाएगी। तो चलो ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों के लिए कार्बोनाइल ग्रुप को तोड़ के बताता हूं। तो यहां पर देखिए,
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम जानते हैं कि यहां से आप लोगों का ये पाई बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो जो पाई बॉन्ड होता है वो एक दुर्बल बॉन्ड होता है, एक वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड के बनने में ओवरलैपिंग मतलब अतिव्यापन कम लगता है। तो कम अतिव्यापन लगने की वजह से पाई बॉन्ड क्या होता है, दुर्बल होता है, मतलब वीक होता है। तो यहां से आप लोगों का पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहां पर कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन एटम की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ। तो कार्बन पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ। तो कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब हम अभिकर्मक को मतलब रिएजेंट को प्लस माइनस में तोड़ते हैं। तो देखो अभिकर्मक के बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के पास में तो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल के पास में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि एक रिएक्शन में क्रियाधार की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम। और ये जो आप लोगों का रिएजेंट होता है, अभिकर्मक होता है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। इसलिए क्रियाधार कभी भी अभिकर्मक से रिएक्शन करने नहीं जाता, ये अभिकर्मक रिएक्शन करता है किससे, क्रियाधार से, मतलब सबस्ट्रेट से। अगर इस क्रियाधार पर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक के नाम से जानी जाएगी, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। और यदि इस क्रियाधार पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है तो यह अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक के नाम से जानी जाएगी है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहां पर मैंने क्या बोली है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, इस पर पहला अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप का, इस कार्बोनाइल ग्रुप पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल के पास में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के पास में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। तो पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का, और सेकंड अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। और प्रोडक्ट आप लोगों के सामने होगा। तो देखो ये जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने किया, कार्बन से तो मैंने किसको जोड़ दिया, यहां पर कार्बन से तो मैंने न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया, ठीक है ना, और ऑक्सीजन से मैंने किसको जोड़ दिया, इलेक्ट्रोफाइल को। तो जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है, ये हम लोगों को योगात्मक उत्पाद मिला है, मतलब एडिशन प्रोडक्ट मिला है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहां पर जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है वो योगात्मक उत्पाद मिला है, मतलब एडिशन प्रोडक्ट मिला है। ये एडिशन प्रोडक्ट तभी मिलता है हम लोगों को कि जब हम डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, और डबल बॉन्ड को जब हम सिग्मा बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, डबल बॉन्ड को जब हम सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती है, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। और उनसे जो प्रोडक्ट मिलता है, उन प्रोडक्टों को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन प्रोडक्ट, मतलब योगात्मक उत्पाद। बात आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह होता है कि हमने ये बोली है कि भाई कार्बोनाइल कंपाउंड पर पहला अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है। लेकिन क्वेश्चन ये हुआ कि भाई कार्बोनाइल ग्रुप पर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल भी तो कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल ही क्यों करता है। तो इसको समझेंगे हम इसकी क्रिया विधि से, मतलब मैकेनिज्म से। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों के लिए इसकी क्रिया विधि, मतलब इसकी मैकेनिज्म को बता देता हूं, तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि, ठीक है ना। मतलब इसकी मैकेनिज्म को बता देता हूं कि इसमें पहला अटैक कार्बोनाइल ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल क्यों करता है, उसको हम समझेंगे इसकी मैकेनिज्म से, इसकी क्रिया विधि से। मैं यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड को लिख देता हूं। ये कार्बोनाइल कंपाउंड आप लोगों का एल्डिहाइड भी हो सकता है और आप लोगों का कीटोन भी हो सकता है। इसका नाम लिख देता हूं। ये आप लोगों का कौन है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है ना। ये आप लोगों का कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये आप लोगों का एल्डिहाइड भी हो सकता है, और ये आप लोगों का कीटोन भी हो सकता है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा। तो अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड के बारे में हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड एक दुर्बल बॉन्ड होता है, एक वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड के बनने में अतिव्यापन कम लगता है, ओवरलैपिंग कम लगती है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड क्या होता है, दुर्बल होता है, मतलब वीक
वीक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों का ये पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड को जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु से जो ज्यादा विद्युत ऋणता होती है वो किसकी होती है, ऑक्सीजन परमाणु की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। तो कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं यहां पर शो कर देता हूं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। तो कार्बन एटम पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इनके हम इलेक्ट्रॉनों को काउंट करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को काउंट करने के बाद ही पता लगेगा कि इन पर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा या इन पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो सबसे पहले तो हम इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को काउंट करते हैं, फिर हम काउंट करेंगे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को। तो देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को काउंट करके मैं आप लोगों के लिए बताता हूं, यहां पर कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और यदि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉनों को काउंट करके बताता हूं। तो देखो आप लोग जानते हो कि कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहां पर कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि 4 में से एक गए तो कितने बचे, 3 बचे। तो इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन हुए, और एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने बॉन्ड बनाने में दे रखा है, ठीक है ना। यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड ये बना रहा है, एक बॉन्ड यहां पर बना रहा है और एक बॉन्ड यहां पर बना रहा है। तो कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने बॉन्ड बनाने में दे रखे हैं। यहां पर आप लोगों को पता है कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने यहां पर बॉन्ड बनाने में दे रखा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने आप लोगों के सामने शो कर दिए। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बॉन्ड से जुड़े दोनों एटमों का उन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर बराबर अधिकार होता है। बात समझ में आ गई ना। तो देखो कार्बन के इस वक्त बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन हुए, और एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने कहां पर दे रखा है, बॉन्ड बनाने में। तो देखो 3 और 1 4, 1 5 और 1 6। इसका मतलब इस कार्बन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब मैं ऑक्सीजन एटम के बाद इलेक्ट्रॉनों को काउंट करता हूं। तो देखो हम जानते हैं ऑक्सीजन एटम के बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक ऑक्सीजन पर यहां पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब हम जानते हैं केमिस्ट्री में नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को शो करता है। तो यहां पर कितना नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाने में दे रखा है। तो इस वक्त इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और पॉजिटिव का मतलब केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनों की कमी को शो करता है। तो हम जानते हैं कि कार्बन के वैलेंसी सेल में वैसे तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन हुए, और एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने बॉन्ड बनाने में दे रखा है। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रहा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रहा, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये यहां पर रहा। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। इसका मतलब इस कार्बन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। चलो ठीक है, अब हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को काउंट करते हैं। तो देखो आप लोगों को पता है यहां पर कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के बारे में हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को शो करता है। तो ऑक्सीजन के खुद के पास में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक माइनस का कितना, 7 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाने में दे रखा है। तो इस ऑक्सीजन के पास में इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। अब देखो हम जानते हैं कि कोई भी एटम हुआ, कोई भी आयन हुआ, या कोई भी मॉलिक्यूल्स हुआ, अगर उसके बैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो वो अष्टक नियम का पालन करते हैं, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, और वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होगा, अधिक स्थायी होगा, मतलब ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, अधिक स्थायी होगा, मतलब मोर स्टेबल होगा। और जिसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉमन सी बात है, ये कहीं ना कहीं से 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेगा। तो इस वक्त इस कार्बन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये कौन हो गया आप लोगों का, अधिक क्रियाशील, मतलब मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील,
अधिक क्रियाशील, मतलब ये तो कौन हो गया आप लोगों का मोर रिएक्टिव, और ये कौन हो गया आप लोगों का मोर स्टेबल। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि जो चीज स्टेबल है वो कभी भी पहले रिएक्शन करना नहीं चाहेगी। पहले रिएक्शन वो करती है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो देखो यहां पर पहली जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन एटम नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो स्थायी है, स्टेबल है। तो जो चीज स्टेबल है वो पहले रिएक्शन करना क्यों चाहेगी, पहले रिएक्शन वो करेगी जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। तो यहां पर जो पहला अटैक होगा वो पहला अटैक किस पर होगा, इस कार्बन पर होगा। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल के पास में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो कॉमन सी बात है, यहां पर पहला अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो कार्बोनाइल कंपाउंडों में इस पहले अटैक न्यूक्लियोफाइल के करने की वजह से इनकी जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है। मैं आगे मैकेनिज्म को लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं NU- का प्रथम आक्रमण, ठीक है ना, NU- का प्रथम आक्रमण, मतलब न्यूक्लियोफाइल का यहां पर क्या होगा, फर्स्ट अटैक होगा। और ये न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ जाएगा, कार्बन के पॉजिटिव से, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल तो पहला अटैक कर नहीं सकता। इलेक्ट्रोफाइल इसलिए पहला अटैक नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल के पास में भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पर तो अटैक कर नहीं सकता, इसलिए इस कार्बन के पॉजिटिव पर पहला अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। और इस न्यूक्लियोफाइल के पहले अटैक करने की वजह से जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, अर्थात जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, उनकी जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो ठीक है, इसके स्टेप को लिख देता हूं। तो स्टेप आप लोगों का ये बना है, इस कार्बन के पॉजिटिव से आप लोगों का कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ठीक है ना। और यहां पर मैंने ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज लिख दिया, नेगेटिव चार्ज लिख दिया। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब देखो यहां पर ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये जो आप लोगों का मध्यवर्ती बना है, मतलब ये जो आप लोगों का इंटरमीडिएट बना है, ये स्टेबल है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन के बाद नंबर 2 पर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये तो ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये जो मध्यवर्ती बना है, ये स्थायी है, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणता ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। और जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो तो चाहते ही यही है कि उन पर कौन सा चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज, तभी जाकर उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहां पर लिख देता हूं अधिक स्थायी मध्यवर्ती, यहां पर लिख देता हूं स्थायी मध्यवर्ती, ठीक है ना। स्थायी मध्यवर्ती मतलब स्टेबल इंटरमीडिएट हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। रीजन भी लिख देता हूं, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी तत्व, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी तत्व, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी तत्व, अधिक विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन पर ऋणावेश, अधिक विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन पर ऋणावेश। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि पहला अटैक तो न्यूक्लियोफाइल ने कर लिया, अब सेकंड अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल किससे जुड़ेगा, O- से। इलेक्ट्रोफाइल के पास में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इस O- के पास में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल किससे जुड़ जाएगा, इस O- से जुड़ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं E प्लस का, यहां पर लिख देता हूं E प्लस का ऊपर लिख देता हूं यहां पर E प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल का, E प्लस का द्वितीय आक्रमण, E प्लस का द्वितीय आक्रमण मतलब सेकंड अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल किससे जुड़ जाएगा, O- से। तो फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों का ये बनेगा। यहां पर मैंने ऑक्सीजन से तो किसको जोड़ दिया, E को जोड़ दिया, और कार्बन से आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल पहले ही जुड़ चुका है, ठीक है ना। और ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है, ये हम लोगों को योगात्मक उत्पाद मिला है, मतलब हम लोगों को एडिशन प्रोडक्ट मिला है, ठीक है ना। ये जो प्रोडक्ट मिला है ये हम लोगों को कौन सा मिला है, योगात्मक उत्पाद मिला है, मतलब एडिशन प्रोडक्ट मिला है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट जो हम लोगों को मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, योगात्मक उत्पाद बोलते हैं, मतलब एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। पहले तो ये बात बताऊं, ये बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसकी मैकेनिज्म को बता देता हूं, जिससे ये टॉपिक भी आप लोगों का
क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैंने आप लोगों से ये बात बोली है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं अर्थात जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनकी जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। क्योंकि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप पर पहला अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल करता है। न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कंपाउंड पर पहला अटैक क्यों करता है उसको हम उसकी मैकेनिज्म में समझेंगे। तो रिएक्शन करने का पैटर्न मैंने आप लोगों के लिए बताया। इस क्रियाधार को और इस अभिकर्मक को मतलब इस सबस्ट्रेट को और इस रिएजेंट को प्लस माइनस में तोड़ दो और अपोजिट करके जोड़ दो, ठीक है ना। यहां पर इसको मैंने प्लस माइनस में तोड़ लिया और इसको मैंने प्लस माइनस तोड़ लिया। तो कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन की विद्युतता ऑक्सीजन से क्या होती है? कम होती है। तो कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के पास में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियोफाइल के पास में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल तो किससे जुड़ जाएगा? इस कार्बन के पॉजिटिव से, क्योंकि पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है। और ये इलेक्ट्रोफाइल किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। तो जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है वो योगात्मक उत्पाद मिला, मतलब एडिशन प्रोडक्ट मिला है, क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में आप लोगों ने डबल बॉन्ड को तोड़ा है और प्रोडक्ट में वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है। तो अगर डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती है? योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। और उनका जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? योगात्मक उत्पाद, मतलब एडिशन प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब हम लोगों को यह समझना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल क्यों करता है। तो इसको समझेंगे हम उसकी मैकेनिज्म में, क्रियाविधि में। तो देखो मैंने हेडिंग डाल दी, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि मतलब मैकेनिज्म। तो देखो वो ही मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ दिया। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन एटम से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है? ऑक्सीजन एटम की। तो कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इनके हम इलेक्ट्रॉनों को काउंट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के काउंट करने के बाद ही हम लोगों को पता लगेगा कि पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा या पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा। यहां पर कार्बन के मैंने इलेक्ट्रॉनों को काउंट किए, तो आप लोगों को पता है कि कार्बन के वैलेंसी सेल में वैसे तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्बन पर यहां पर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और हम केमिस्ट्री में जानते हैं कि केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों की कमी को शो करता है, ठीक है ना। कार्बन पर कितने पॉजिटिव चार्ज है? एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन घटा दो। तो इस वक्त इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3 इलेक्ट्रॉन हुए। और 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने बॉन्ड बनाने में दे रखे हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बॉन्ड के बनने में कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है? 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। और बॉन्ड से जुड़े उन दोनों एटमों का उन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर बराबर अधिकार होता है। तो 3 तो ये है, 3 बॉन्ड बनाने में दे रखे हैं। तो इस कार्बन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात करता हूं मैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब हम केमिस्ट्री में जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को शो करता है। तो 6 और 1 नेगेटिव का कितने हो गए? 7। और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाने में दे रखा है, तो इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम जानते हैं अष्टक नियम के अनुसार जिन मॉलिक्यूल्सों के अंदर, जिन आयंस के अंदर या जिन एटम्स के अंदर अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो रहे हैं तो वो अष्टक नियम को फॉलो करते हैं और वो कौन होते हैं? स्थायी होते हैं। तो ये ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अधिक स्थायी हो गया, मतलब मोर स्टेबल हो गया। बात करता हूं कार्बन की, कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉमन सी बात है ये कहीं ना कहीं से 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेगा। इसका मतलब ये किसी न किसी से रिएक्शन करना चाहेगा। तो रिएक्शन करना चाहेगा तो इसकी जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अर्थात ये कौन हो गया आप लोगों का? मोर रिएक्टिव हो गया, मतलब इसकी क्रियाशीलता कौन है? ज्यादा। तो जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है उस पर ही रिएजेंट अटैक करेगा। तो यहां पर जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है उस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो कॉमन सी बात है इस पर वो स्पीसीज अटैक करेगी जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज किसके पास में होता है? न्यूक्लियोफाइल के पास में होता है। तो इस कार्बोकैटायन पर पहला अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल करता है। और न्यूक्लियोफाइल के पहले अटैक करने की वजह से ही जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं अर्थात जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनकी जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया
मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को ये जो इंटरमीडिएट मिला है, ये जो मध्यवर्ती मिला है, ये हम लोगों को क्या मिला है, स्थायी मिला है, मतलब स्टेबल मिला है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। और ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन के बाद नंबर 2 पर होती है, और उस पर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये तो ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छी बात है, अर्थात उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो इंटरमीडिएट हुआ वो स्थायी, मध्यवर्ती मतलब स्टेबल, इंटरमीडिएट हुआ। रीजन भी लिख दिया मैंने, क्योंकि अधिक विद्युत ऋण तक ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों को पता है कि इस ऑक्सीजन पर जो सेकंड अटैक करेगा वो कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो कॉमन सी बात है, नेगेटिव से वो जुड़ेगा जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव किसके पास में, इलेक्ट्रोफाइल के पास में, ठीक है ना। तो यहां पर जो आप लोगों का इस ऑक्सीजन पर सेकंड अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के सामने, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, योगात्मक उत्पाद, मतलब एडिशन प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ एल्डिहाइड और कीटोनों की जो नाभिक इसने योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि थी वो मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दी। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। अब आगे आने वाले लेक्चरों में एल्डिहाइड और कीटोनों की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उन सभी केमिकल रिएक्शनों को मैं करवाऊंगा विद मैकेनिज्म के साथ। देखो, आप लोगों से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंगल रिएक्शन नहीं पूछी जाती, रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म भी पूछी जाती है। बात समझ में आ गई ना। तो मैं आगे आने वाले लेक्चरों में एल्डिहाइड और कीटोनों की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो सभी केमिकल रिएक्शन करवाऊंगा और उनकी मैकेनिज्म भी आप लोगों के लिए करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।